Now let's discuss the developing brain in children, its parts and function. Different parts of the brain have different jobs. Like first of all, let us discuss about the prefrontal cortex, जिसको हम thinking brain भी कहते हैं. Prefrontal cortex helps children with planning, focus and attention, problem solving, decision making, self control, thinks about consequences. ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो माथे के ठीक पीछे स्थित होता है. इसे मस्तिष्क का CEO या कंट्रोल सेंटर कहा जाता है. ये मुख्यतः निर्णय लेने, एकाग्रता, योजना बनाने, भावनाओं का प्रबंधन, इन सब में मदद करता है. ये मस्तिष्क का वे हिस्सा है जो सबसे अंत में पूरी तरह विकसित होता है. बच्चों और किशोरों में ये 25 वर्ष की आयु तक विकसित होता रहता है. यही कारण है कि बच्चे और टीनेजर्स अक्सर भावुक होकर या बिना परिणाम सोचे निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है. अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कैसे करें? बच्चों को नियम सिखाने से इस हिस्से को कसरत मिलती है, जैसे अनुशासन और दिनचर्या. पहेलियां या खेल जैसे स्ट्रेटजी वाले गेम्स खेलने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है. नींद की कमी इस हिस्से की कार्य क्षमता को सबसे पहले प्रभावित करती है, इसलिए पर्याप्त नींद करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट लिम्बिक सिस्टम, which is also known as emotional brain. And its function, it controls emotions, handles feelings like fear, anger and joy, creates memories, motivates behavior. The limbic system is a brain's emotional powerhouse. In children, it develops much earlier than the rational prefrontal cortex, which is why kids are often driven by big feelings rather than logic. The limbic system consists of parts like amygdala, hippocampus, hypothalamus, thalamus. Now what is the role of amygdala? Amygdala भावनाओं का केंद्र इसे कहते हैं. ये डर, गुस्से और खुशी जैसी भावनाओं को महसूस करता है. ये बच्चों में फाइट और फ्लाइट मीन्स लड़ो या भागो रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है. हिपोकैमस को यादों की लाइब्रेरी कहा जाता है. ये नई चीजों को सीखने और उन्हें याद रखने यानी मेमोरी बनाने में मदद करता है. भावनाओं से जुड़ी यादें यहाँ सबसे मजबूती से स्टोर होती हैं. हाइपोथैलेमस को बॉडी का रेगुलेटर कहा जाता है. ये भूख, प्यास, नींद और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है. थैलेमस को सूचना रिले कहा जाता है. ये इंद्रियों जैसे जो हमारे सेंसेस होती हैं, उस देखना, सुनना से जानकारी लेकर मस्तिष्क के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है. बच्चों में लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच का तालमेल समझना जरूरी है. जल्दी विकास के लिए बचपन में ही पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि सोचने वाला हिस्सा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो कच्चा होता है, अभी डेवलप नहीं हुआ होता. तो बच्चे भावनाओं पर काबू नहीं पा सकते हैं, इसलिए उनमें तर्क की कमी पाई जाती है. उनमें टेंट्रम्स देखे जाते हैं. जब बच्चा रोता या चिल्लाता है तो असल में उसका अमिगडाला हावी होता है. उस वक्त उन्हें तर्क देना काम नहीं आता. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट पैराइटल लोब, which is also known as sensory brain. The parietal lobe is located at the top and back of the brain. It acts as the brain's information processor, taking data from the senses and turning it into a clear picture of the world. Its function includes processes touch, pressure, temperature and pain, understands space and surroundings, helps with movement and coordination. ये बच्चों में सेंसेस का एक्सपीरियंस करने में हेल्प करता है, जैसे स्पर्श, टच, दबाव, दर्द और तापमान को महसूस करने में मदद करता है. स्पेशल अवेयरनेस देता है यानी कि स्थानिक समझ देता है, जिसमें बच्चों को ये समझने में मदद मिलती है कि चीजें उनसे कितनी दूर है, जिसमें उन्हें पकड़ने के लिए कितना हाथ बढ़ाना है.
गणित और तर्क, मैथ्स एंड लॉजिक, नंबरों को पहचानना और गणित की समस्याओं को हल करना भी इसी हिस्से का काम है। लिखना और पढ़ना, राइटिंग एंड रीडिंग, शब्दों को पहचानना और उन्हें लिखने की क्रिया का तालमेल बिठाना भी इसी पैराइटल लोब का फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव रिकॉग्निशन मीन्स केवल छूकर पहचान लेना कि हाथ में क्या है, जैसे बिना देखे जेब में चाबी पहचानना ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है। बच्चों में इसका विकास शुरुआती साल में ही हो जाता है। जब बच्चे चीजों को छूते या मुंह में डालते हैं तो उनका पैराइटल लोब सक्रिय होता है। स्कूल जाने की उम्र में जब बच्चा लिखना सीखता है या कैच पकड़ता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन शुरू करता है, तो ये हिस्सा तेजी से विकसित होता है। नेविगेशन में जब बच्चा घर का रास्ता याद रखना या साइकिल चलाना इसी के विकास पर निर्भर करता है। प्रीफ्रंटल लोब को डेवलप करने के लिए बच्चों में सेंसरी प्ले, पजल्स, खेल कूद, जिससे बच्चों में स्पेशल स्किल्स या टेक्टाइल सेंस बढ़ती है। पानी से खेलना, क्ले से खेलना, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिक्सॉ पजल्स जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे खेल जिनमें दूरी का अंदाजा लगाना हो, इससे बच्चों में बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट इज cerebellum, which is also known as movement brain, which helps in coordinates movement, keeps balance, supports posture, helps with learning new skills. सेरेबेलम मस्तिष्क के पीछे हिस्से में स्थित होता है। इसे अक्सर लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि ये देखने में एक छोटे मस्तिष्क जैसा लगता है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये शारीरिक संतुलन में मदद करता है, जिसमें ये शरीर को सीधा रखने और गिरने से बचाने का काम करता है। बैलेंस में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, जिसमें आंखों, हाथों और पैरों के बीच तालमेल बिठाता है, जैसे साइकिल चलाना या सुई में धागा पिरोना। मसल मेमोरी में हेल्प करता है, किसी भी क्रिया को बार बार करने में ये इसमें सेव हो जाती है, जैसे बिना सोचे टाइप करना या पियानो बजाना। प्रिसिशन में हेल्प करता है, जैसे चलने या दौड़ने जैसी क्रियाओं को सहज और स्मूथ बनाता है। भाषा, लैंग्वेज, रिसर्च के अनुसार ये बोलने की स्पष्टता और ध्यान लगाने में भी भूमिका निभाता है। बच्चों में इसका विकास पहले साल में ही लगभग 300% बढ़ जाता है। ये एक माइलस्टोन है जब बच्चा पलटना, बैठना, घुटनों के बल चलना या फिर खड़ा होना सीखता है, तो असल में उसका सेरेबेलम ट्रेन हो रहा होता है। यदि बच्चे का सेरेबेलम ठीक से विकसित ना हो तो उसे चलने में या लड़खड़ाहट या चीजों को पकड़ने में परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट इज ब्रेन स्टेम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वाइवल ब्रेन, एंड इट्स फंक्शन, इट कंट्रोल्स बेसिक body functions like breathing and heartbeat, keeps us alive, sends messages between brain and body. ब्रेन स्टेम मस्तिष्क के बिल्कुल आधार पर स्थित होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको मस्तिष्क के साथ जोड़ता है। इसे शरीर का हार्डवेयर कंट्रोलर कहा जा सकता है, क्योंकि ये उन कामों को संभालता है जिनके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। सर्वाइवल फंक्शंस जैसे जीवन रक्षक क्रियाएं, ये सांस लेने, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस जैसे छींकना, खांसना, निगलना और उल्टी करने जैसी क्रियाएं यहीं से नियंत्रित होती हैं। स्लीप साइकिल भी हमारा यही तय करता है कि हम कब जागेंगे और कब सोएंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाईवे। शरीर से आने वाले सभी सिग्नल जैसे दर्द या स्पर्श ब्रेन स्टेम से होकर ही मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से तक पहुंचते हैं। ब्रेन स्टेम बच्चों में सबसे पहले विकसित होता है। ब्रेन स्टेम मस्तिष्क का वे हिस्सा है जो जन्म से पहले सबसे अधिक विकसित होता है। चूंकि ब्रेन स्टेम गर्दन के ठीक ऊपर स्थित होता है, इसलिए बच्चों के मामले में इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्दन को सहारा देना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों के गर्दन को हमेशा सहारा दें, क्योंकि ब्रेन स्टेम पर चोट बहुत गंभीर हो सकती है। बच्चों को झटका ना दें, बच्चों को कभी भी जोर से ना हिलाएं, इससे ब्रेन स्टेम और मस्तिष्क के बीच के कनेक्शन टूट सकते हैं, जिसको शेकन बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है।